हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने एक थ्योरम की थी, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो दो थ्योरम्स हमने यूज किए, प्रूव करके दिखाई है आपको, और बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने इसमें पढ़ी है, उन सभी का यूज करते हैं। एज ए प्रॉपर्टी तो काफी सारी आपको मैंने समझाई थी, बताई थी। आपके पास लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और पैरेलल लाइन से रिगार्डिंग है कि ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ऑल ऑफ दीज हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं और उन्हीं का यूज करेंगे। जो हमने पढ़ा है अभी तक उसी का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर साइड्स PQ एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। देखिए QP का मतलब इसको ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, एंड R से Q की तरफ इसको प्रोड्यूस किया गया है, यानी एक्सटीरियर एंगल बने हमारे पास, प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स S and T रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR, ये SPR जो एंगल है 135 का आपको दे रखा है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है 135 का, और एंगल PQT ये वाला एंगल भी आपको गिवन है 110 डिग्री का दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है PRQ, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे विद हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, भी निकाल सकते हैं, एंगल से प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो देखिए, आप इसको एंगल 1 ले लेते हैं, एंगल 1 + 110, एंगल 1 + 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है, उन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन के एंगल बनते हैं। तो एंगल 1 हमारा आ जाएगा, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखिए, हमारे पास एंगल 1 आ गया 70 डिग्री का। नेक्स्ट, अभी आप एंगल 2 निकाल लीजिए। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आप निकालेंगे, एंगल 2 + 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही, लीनियर पेयर, ठीक है। यहां से 135 को ले लीजिए, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल 2 हमारे पास आ गया, 180 में से माइनस करेंगे, 10 में से 5 डिग्री, और इधर 7 में से 3, 10 में से 5 एंड 10 में से 3 माइनस करेंगे 4, सॉरी 7 में से 4, 7 में से 3 माइनस कर दिया हमने 4। तो देखिए, आपने एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें एंगल चाहिए PRQ। एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इन ट्राइंगल PQR, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ आपको निकालना है। एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने इसको प्रूव करके दिखाया था पिछली क्लासेस में, 7th 8th में भी आप इसका यूज करते आए हैं। एंगल 1 हमारे पास आ गया है 70 डिग्री का, प्लस एंगल 2 हमारे पास आ गया 45 डिग्री का, प्लस एंगल PRQ हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। प्लस करिए, एंगल PRQ 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, माइनस करिए इसमें से, ठीक है। और अभी हमारे पास एंगल PRQ का मेजरमेंट आएगा 180 में से माइनस करेंगे अगर हम, तो 65 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, PRQ जो एंगल है उसका मेजर हमारे पास आया है 65 डिग्री। नाउ वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। नाउ स्टूडेंट, वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2।
इन गिवन फिगर, आपको जो गिवन फिगर दी गई है इसमें एक्स वाई जेड 54 डिग्री है. हियर एक्स वाई जेड इट इज एक्स and it is y and it is z. So x y z जो एंगल है x y z that is 54 degree, and if y o and z o are bisectors, y o bisector है, इस एंगल का बाइसेक्ट करता है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, एंड z o बाइसेक्ट कर रहा है एंगल z o. Bisectors of xyz and xzy respectively of triangle xyz. तो स्टूडेंट गिवन में आपको दे रखा है एंगल x इन ट्राइंगल xyz. एंगल x is equal to 62 degree and एंगल xyz is equal to 54 डिग्री. ये दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है. तो फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है वो निकालिए. हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई को फाइंड आउट करना है आपने, एंड वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड. ये दो एंगल्स आपने निकालने हैं स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले देखिए ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ठीक है. वाई ओ जेड, वाई ओ जेड ये भी इस ट्रायंगल में आ रहा है. तो देखिए इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे ये दोनों एंगल्स निकालने के लिए, ठीक है. हमें ये ट्रायंगल लेनी है तभी हम ये दो एंगल्स निकाल पाएंगे. लेकिन उससे पहले जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, क्योंकि ट्रायंगल एक्स वाई जेड प्रूफ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल से प्रॉपर्टी लगानी है हमें. एंगल एक्स आपको दे रखा है 62 डिग्री का, प्लस आपको ये वाला एंगल 54 डिग्री का दे रखा है, टोटल 54 प्लस एक्स जेड वाई एंगल हम निकाल लेते हैं. एंगल एक्स जेड वाई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने यूज किया इसका. इन दोनों को प्लस करिए, ये आएगा हमारा 6 116 प्लस एंगल एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. 116 को आप क्रॉस कर दीजिए इधर, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस कर दीजिए इसमें से 116 को, 10 में से 6 4 और यहां पे आपका 7 में से 1 माइनस करेंगे 64. तो हमारे पास एंगल एक्स जेड वाई जो एंगल है वो 64 डिग्री का आ गया. नाउ अब हम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है. क्योंकि हम ये दो एंगल्स निकालने हैं. दोनों एंगल्स को निकालने के लिए सबसे पहले तो देखिए बाइसेक्टर्स जो दिए हैं, एंगल्स के बाइसेक्टर्स दिए गए आपको. वाई ओ बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा ओ वाई जेड एंगल, ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ 54. एंड अब दूसरी तरफ आइए ओ जेड वाई, ये हाफ होगा हाफ ऑफ हमारा 64 आ गया. कंप्लीट एंगल हमारा 64 का है. ये हमने 64 का कैलकुलेट कर दिया है. अब इसका हाफ कर दीजिए. नाउ 1/2 इंटू 54 27 डिग्री हो गया. नेक्स्ट हाफ इंटू 64 ये 32 डिग्री हो गया हमारा. देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री and OZY is equal to 32 डिग्री. अब ये रीजन यहां भी दीजिए आपने ऐसा क्यों किया, यहां लिखेंगे बिकॉज
वाई ओ बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल वाई को, ओ वाई बाइसेक्ट कर रहा है एक्स वाई जेड को। एंड यहां पे रिजल्ट देंगे बिकॉज ओ जेड बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एक्स जेड वाई को, बाइसेक्ट एंगल एक्स जेड वाई। ये रीजनिंग हमने इसके लिए दी है कि भी ऐसा क्यों हुआ। अब दोनों एंगल्स आ गए हैं हमारे पास। सबसे पहले देखो ओ जेड वाई एंगल निकालने के लिए हमें बोला गया था, तो ओ जेड वाई हम फाइंड आउट कर दिया हमने, यानी एक पार्ट हमारा हो गया इसका। अब दूसरा पार्ट करने के लिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। अब देखिए इसका हाफ किया, ये हमारा 27 डिग्री आ गया और ये हमारा 32 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के निकाल देंगे। सो एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू वाई ओ जेड निकालना हमें। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इस ट्राइंगल में 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसका यूज किया हमने एंगल वाई ओ जेड प्लस, इनको प्लस कर दिया 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर ले जाइए, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो स्टूडेंट ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड फाइंड आउट करने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एनुअल एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने बड़ी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और हमने एंगल जेड को फाइंड आउट कर दिया, 64 आ गया ये। फिर हम बाइसेक्टर्स दे रखे, हमने बाइसेक्टर दे रखे थे तो हमने इनका हाफ कर दिया। ठीक है, रीजनिंग भी दिया हमने वाई ओ बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड, इसलिए हमने इसको हाफ किया है। और ऐसे ही हमने जो इनको फाइंड आउट कर दिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने ओ वाई जेड में और हमारा यहां से वाई ओ जेड एंगल 121 डिग्री का आ गया। सो नेक्स्ट स्टूडेंट वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we solve question number 3 in the given figure. If AB is parallel to ED, अगर AB और ED पैरेलल है स्टूडेंट्स, ये फिगर आपकी है AB और इधर आपका दे रखा है DE, ये पैरेलल दे रखी है हमें दोनों, एंड C is a point here. This angle is 35 degree and this one is having measure 53 degree. देखिए ये आपको एंगल्स हमें दे रखे हैं। सबसे पहले गिवन में हमें एक तो लाइन पैरेलल दे रखी है स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं AB पैरेलल टू CE, AB पैरेलल टू DE, सॉरी ये D है, AB और DE पैरेलल दे रखी है हमें, क्लियर है। एंड BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल्स दे रखे, जो भी हमें गिवन है वो हमने लिख लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड आपको एंगल्स DCE को फाइंड आउट करना है, एंगल DCE। तो फ्रेंड्स DCE एंगल, यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा आसान है।
देखिए ये एंगल ऑलरेडी 53 आपको दे रखा है और दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं, तो हम यहां से ये वाला एंगल निकालेंगे। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। पहले लिखेंगे हम कौन कौन सी लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, बिकॉज ए बी पैरेलल टू बी ई। अगर ये लाइन पैरेलल है तो देयरफॉर एंगल 1, इसको मैं एंगल 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंगल 1 से एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देख रहे हैं आप। ए बी और डी पैरेलल लाइंस हैं और ए ई कोई ट्रांसवर्सल है। क्या ए ई इज द ट्रांसवर्सल? अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एक एंगल ट्रांसवर्सल इधर है और दूसरा इस साइड बना हुआ है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स है दोनों, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। therefore एंगल 1 इज 35 डिग्री। एंगल 1 आ गया हमारे पास 35 डिग्री। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम? इन ट्राइंगल डी ई सी। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगानी है। एंगल 1 दे रखा है हमें प्लस 53 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, डी सी ई। एंगल डी सी ई हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां लिखेंगे रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां एंगल 1 हम निकाल चुके हैं, 35 डिग्री है प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ प्लस करिए इनको, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 88 को इधर ले लिए, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। नाउ फ्रेंड्स एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और यहां पे हमारा 17 में से 9। सो डी सी ई एंगल जो है उसका मेजर हमारे पास आया है 92 डिग्री। तो हमें डी सी ई एंगल फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके जो लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बचे हुए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।